गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में 14 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग 15 चैप्टर के बारे में अभी बात करने वाले हैं। अगर 14 चैप्टर तक आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना, ओके। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे 15 चैप्टर के बारे में। 15 चैप्टर का नाम है प्रकाश। आखिर ये होता क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें बताई जाने वाली हैं। तो गाइस, इस चैप्टर में आपको प्रकाश से रिलेटेड बातें ही बताई जाने वाली हैं। आपका जो प्रकाश का गमन होता है, गमन से लेके प्रकाश का परावर्तन से लेके आपका इंद्रधनुष होता है, उस तरीके से ही लेके आपको बहुत सारी बातें इसमें बताई जाने वाली है। तो आपको क्या करना है कि इसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से आपका असमान तैयार होता है, असमान परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। और आपको बताया गया है कि जो विभिन्न प्रकार के दर्पण होते हैं, जो लेंस होता है, वो हमारे जीवन में किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार से उपयोगी होता है। और आपको सारी बातों के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें आपको बताया गया है यहाँ पे कि प्रकाश के अभाव में हम किस तरीके से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। दैट्स मीन, अगर किसी भी रूम में अंधेरा है तो क्या हम यहाँ पे चीज़ों को देख पाएंगे? अगर अंधेरे रूम में कोई भी वस्तु रखी हुई है, क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? लाइट का अभाव वहाँ पे होगा तो क्या हम देख पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? इसके बारे में भी हमें इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। अब हमारा फर्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे प्रकाश। ठीक है, इसके बारे में आइए जानने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये आखिर प्रकाश होता क्या है? तो कई प्रकाश होता क्या है कि प्रकाश एक आपका एनर्जी का फॉर्म होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो सौर परिवार होता है उसमें सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, हमारे सौर परिवार में प्रकाश का जो सूरज के माध्यम से ही मिलती है। ठीक है, हम एक तरीके से जो पृथ्वी होती है ना, आप जो पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी प्रकाशित होता है सूरज के प्रकाश से ही। यहाँ पे किसके उससे होता है? प्रकाशित होता है ना, तब वो सूर्य के प्रकाश से ही होता है। सूरज का प्रकाश जब सुबह को प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि सुबह आरंभ हो गई, मतलब सूर्य का प्रकाश हुआ। तो हमने क्या बोला कि सुबह आरंभ हो गई। अब पृथ्वी घूर्णन का, तब पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करते समय सूरज की जो प्रकाश होता है, ठीक है, उसको ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि एक तरीके से हमने बोला कि सूरज क्या है, वो डूब गया, मतलब शाम के टाइम में सूरज डूब गया, हमने ये बोला। तो हम यहाँ पे बोलना चाहिए, मतलब हम लोगों को लगता है कि सूरज सुबह निकला और शाम के टाइम में सूरज डूब गया, तब दिन छुपता है तो सूरज डूब गया। यहाँ पे क्या होता है, ना तो सूरज उगता है और ना ही डूबता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर की दूरी को कर रही होती है उस टाइम पे। ठीक है, और हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि सूरज उग गया और सूरज डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आपको पता है कि जो सूर्य प्रकाश का जो गमन होता है, जो मार्ग है, वो बिल्कुल सीधा होता है। कैसा होता है? बिल्कुल सीधा होता है, ऐसे होता है, बिल्कुल सीधा। अब क्या होगा यहाँ पे, इसीलिए जो सूरज से चलने वाली जो किरणें होती हैं हमारी पृथ्वी पर, बिल्कुल सीधे रूप से ही आती हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। आखिर ये कौन कौन से होते हैं, आइए इसे समझने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो होता क्या है गाइस कि आपका जो प्रकाशीय स्रोत है हमें प्राप्त होते हैं, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रकाश के गमन, ठीक है, जो बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? बिल्कुल सीधी रेखा में। अब क्या मैंने आपको बताया था, क्या हम लोग अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाएंगे पूर्ण रूप से? तब अंधेरा रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को हमें नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वहाँ पे लाइट का अभाव है। ठीक है, लाइट वहाँ पे है ही नहीं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए रोशनी की नीड होती है हमें, तब उजाला ही नहीं होगा, लाइट्स नहीं होंगे। या तो लाइट नहीं है तो हमें मोमबत्ती की नीड होगी, लैम्प की, लालटेन वगैरह होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हमें रोशनी की ज़रूरत होती है वहाँ पे।
बिना रोशनी के हम लोग किसी भी वस्तु को अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रेलगाड़ी, ठीक है। तो रात के समय रेलगाड़ी का जो इंजन है इसमें सामने हेडलाइट्स होता है, ठीक है। अब ये हेडलाइट जो है, इनकी जो लाइट है वो काफ़ी दूर तक जाती है, जिससे कि दूर की वस्तु को आराम से देखा जा सके। किसकी सहायता से? लाइट की सहायता से। तो लाइट की हेल्प मिलेगी, लाइट की हेल्प से ही जो ड्राइवर है वो दूर की वस्तुओं को देख सकता है कि क्या चीज़ आ रही है सामने, क्या नहीं आ रही है। अगर नहीं दिखेगा फिर तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ के चलना है। एंड आपका सेकंड आता है यहाँ पे लाइट हाउस। ये से हम लाइट हाउस बोलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपका रेड और वाइट, यहाँ पे आपका लाइट हाउस है। इसे यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। लाइट हाउस में जो लाइट आती है, ठीक है, अब उसमें से जो लाइट पड़ती है बहुत दूर तक जाती है। कौन सी लाइट? आइए देखते हैं। ये जो आपका लाइट है ना, ये बहुत दूर तक जा रही है। अब इस लाइट से क्या फ़ायदा होता है? आपको पता है कि ये जो बहुत दूर तक जाती है ना, जो नाविक होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस प्रकाश का अनुकरण करके समझ जाते हैं कि ये जो लाइट जा रही है वो किधर साइड जा रही है और हमें जाना कहाँ है, मतलब हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। इस तरीके से वो लोग इससे पता लगा लेते हैं अनुकरण करके। ओके, तो आज का लिए इतना ही काफ़ी है और आप लोग इसे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें कि प्रकाश क्या होता है और इसके स्रोत क्या होता है, लाइट हाउस क्या होता है, रेलगाड़ी में जो हेडलाइट लगी होती है वो क्यों लगी होती है। आई होप ये सारे टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लें। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।